आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट आज कंप्लीट करते हैं 7.11। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। सेवन पॉइंट 11 क्वेश्चन 12 हो गया था ना, 13 से स्टार्ट करना है। इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 sin x की होल पावर 7 इंटू dx। बस बच्चों पढ़ाई के अलावा आवाज ना है बेटा अब, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी? पहले देखो -a से a में इवन ओड वाला चक्कर है, ये शायद 7th है ना, P7 -a से a fx। मुझे ये ओड फंक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर बच्चों ऐसा होता है तो ये 0 के इक्वल होगा कब? इफ fx इज ओड। अगर fx आपका ओड है तो ये 0 के इक्वल होता है। P7 देखिए, P7 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट है सेकंड है वो ढूंढ लो क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है आपका वो ओड फंक्शन है। कैसे? x को किससे रिप्लेस करेंगे? -x से। जहां जहां फंक्शन में x है उसकी जगह क्या रख दीजिए? -x। अब साइन तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं ना, निकालता कौन कौन नहीं है? कोस और सीकेंट, बाकी तो निकाल देते हैं। तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस ऑफ साइन x की होल पावर 7। तो ये माइनस की पावर अगर ओड हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, साइन x होल 7, यानी वो माइनस ऑफ fx के इक्वल हो गया, ठीक है। f ऑफ माइनस x माइनस ऑफ fx के इक्वल हो जाए तो इट मीन्स fx इज ओड फंक्शन। ओड फंक्शन है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये MCQ या जो आपके यूनिवर्सिटीज के टेस्ट वगैरह होंगे ना, एंट्रेंस टेस्ट, इस साल तो नहीं हो रहे कोरोना की वजह से। GJU में भी BSc ऑनर्स लेते हो तो एंट्रेंस होते हैं, वहां इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांस 99% होते हैं। MCQ और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है भाई? 0 से 2π। अब आप ये सोचोगे कि अंदर वाला जो फंक्शन है अच्छा, पहले तो ये बताओ अगर इसको हम सिंपली सॉल्व करें तो कैसे होगा? कोई बता सकता है? एक कोस को तो अलग करेंगे, अंदर क्या बचेगा मेरे पास? कोस की पावर 4, उसे लिखेंगे कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर। साइन को टी पुट करेंगे, एक कोस जो अलग निकाला था वो dt में चला जाएगा, हो जाएगा। लंबा मेथड, ठीक है। प्रॉपर्टी से छोटा कैसे करें? कौन सी प्रॉपर्टी लगाया? -a वाली ये तो नहीं लग सकती, ये दिखने में तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा, माइनस खत्म हो जाएगा। फिलहाल ये जो फंक्शन है वो आपका इवन फंक्शन है, लेकिन इवन और तो तब लगते हैं जब -a से a लिमिट हो। P7 में, प्रॉपर्टी 7 में, यहां P6 की तरफ देखो एक बार, देखिए P6 क्या है। P6 प्रॉपर्टी है 0 से 2a। 0 से 2a अगर fx है तो किसके बराबर हो जाएगा? डबल ऑफ 0 से a fx इंटू dx। कब? लेकिन कब होगा ऐसा? इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स वापिस किसके इक्वल आ जाए? fx से। क्लियर? अब देखो पहले ये करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये चीज सेटिस्फाई होगी देन मैं अप्लाई कर सकता हूं, अदरवाइज तो अप्लाई नहीं कर सकता मैं, ठीक है। पहले इसको देखो, fx क्या है?
कोस की पावर 5x 2a जो यहां पे लगा हुआ है, 2a की जगह क्या है यहां पे 2 पाई, तो इसके अंदर क्या रखेंगे x की जगह 2 पाई माइनस x, क्या आ जाएगा कोस ऑफ 2 पाई माइनस x की पावर 5। यहां तक कोई डाउट? पक्का? कोस 2 पाई पे चेंज नहीं होता, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, इसी का घर है तो पॉजिटिव होगा, ये कोस एक्स 5 के बराबर आ जाएगा, यानी एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। समझ आया? तो फिलहाल अब आप कहोगे सर इस प्रॉपर्टी लगाने का बेनिफिट हुआ क्या? क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका इंटीग्रेशन तो सोल्व नहीं हुआ, हाफ हो गया, अंदर तो वही रहा है। अब ध्यान से देखना, नाउ अब जो सिचुएशन बनी है, यानी इंटीग्रेशन मैं कर रहा था 0 से 2a कोस ऑफ 5x इंटू डी एक्स, प्रॉपर्टी लगने के बाद इसकी शक्ल होगी डबल ऑफ 0 से 2 पाई था, 0 से पाई और कोस ऑफ 5x इंटू डी एक्स। अब बताइए मुझे, कोई है जो बता सकता हो कि अब क्या होगा? सोचो तो चार। कार्तिक, अब कोई बता सकता है? सिंपल मेथड अगर यूज करते वो यहीं कर लेते, फिर इतना पंगा क्यों किया हमने? टीजीटी जब करना था, कुछ ना कुछ तो और होगा, तभी हमने लगाया है, कुछ ना कुछ सोचो। क्या कोई प्रॉपर्टी लगेगी और जिससे इसका आंसर डायरेक्ट आ जाए? P6 का फर्स्ट यूज किया, P6 का सेकंड क्या कह रहा है जरा सोचना। P6 में 2 है ना, P6 प्रॉपर्टी में 2 केस है, सेकंड केस क्या कह रहा है? हाँ, P6 का सेकंड केस कह रहा है कि 0 से 2a, 2a है ना, fx किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। कब? हाँ, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए? ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं तो 2a की जगह कौन है? अब 2a की जगह कौन है? पाई है। हाँ, अब देखिए, अगर अब इस फंक्शन को देखो, fx क्या है? कोस की पावर 5x और इसकी जगह 2a माइनस एक्स, 2a की जगह पाई है भाई, ये ध्यान रखना, पाई है, पाई माइनस एक्स कोस ऑफ पाई माइनस एक्स। कोई बता सकता है? पाई पे चेंज नहीं होता। कौन से में गया? पाई माइनस करके सेकंड में, सेकंड में कोस कैसा होता है? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स की होल पावर 5, लेकिन पावर 5 है, इट मींस पावर ओड है, तो माइनस बाहर निकलेगा, निकलेगा तो ये क्या बनाएगा? माइनस ऑफ कोस 5x, यानी f ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ। अब ये काम करने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स गए, एग्जामिनर को सपने नहीं आ रहे। इसे डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, जब भी प्रॉपर्टी यूज हो, मैं लिखूं ना लिखूं, कईयों में लिख रहा हूं कईयों में नहीं लिख रहा, आपको प्रॉपर्टी लिखनी मस्ट है। अब यहां देखिए, इसका आंसर फटाक से क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 0 बाय P6 का सेकंड पार्ट से, तो विच इज रिक्वायर्ड आंसर। करने को ये सिंपल वे से भी कर सकते थे, जो हमने डिस्कस किया पहले, हो जाता, लेकिन इसमें जस्ट प्रॉपर्टी लगते ही सिंपल हो गया। क्लियर है? बताइए बच्चों, किसी तरह का किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। भव्य, पक्का? नेक्स्ट, ओके, 13 वाला कर रहा हूं। 15 सोचना स्टार्ट करो 15 के लिए। अनन्य सोच के बता, 15 में क्या कुछ कलाकारी कर देगा? बता, शाबाश, क्या कर सकता है?
0 से π/2। हेल्प मत करना कोई भी बिश्नोई, बोलियो मत भाई, खुद सोचने दे। प्रॉपर्टी वाला लेक्चर सुना तूने? नहीं सर, गलत बात है ना यार ये तो। कौन सी लगेगी कनिष्का, कौन सी लगानी चाहिए इसमें? उससे फायदा क्या होगा? चलो P4 लगा दी, उससे बेनिफिट बताना थोड़ा सा, 2 स्टेप आगे खुद सोचो। नीचे तो कोस की जगह साइन, साइन की जगह कोस, नीचे तो सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो साइन की जगह कौन आ जाएगा और कोस की जगह कौन आ जाएगा? एलसीएम सेम है, दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल होके ऊपर 0। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हुआ? ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी में 1-2 स्टेप पहले आगे सोचा करो। डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो नीचे 0 अपॉन समथिंग। क्या कर रहे हो? अप्लाई P4 अप्लाई कीजिए। I 0 से π/2, देखो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू dx। 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू में dx। दिस इज 1, दिस भी 2, add 1 and 2। I 2i 0 से π/2, इन दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम तो सेम है, 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स, एलसीएम ले लिया, ऐड करोगे तो ऊपर इधर क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। दोनों को लिख के एलसीएम लेना था, मैंने इकट्ठा कर दिया वो स्टेप। इन दोनों को ऐड करो, एलसीएम सेम आएगा, ऊपर ये हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस, 2i 0 से π/2, 0/1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स, 0 अपॉन समथिंग 0, 2i, ये 0 हो जाएगा, i भी कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? कोई डाउट भाई? कोई ये मत कहना कि 0 का इंटीग्रेशन 0 हो गया, इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो इसको, 0 इंटू में 1 तो था ही, 0 के इंटू में 0 से π/2 1 dx, ये कर दो, कुछ भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई होके क्या होना है, 0 ही तो होना है। नेक्स्ट 16 के लिए कौन सोचेगा? अच्छा 16 तो इंपॉर्टेंट वाला था, बड़ा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। बाकी खुद सोचो, अगर जितना सोच सकते हो खुद से कर सकते हो, ट्राई करो। हमने लास्ट जो एग्जाम्पल किया था ना, इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल जो है 36 है ना, वो तो सारा रिपीट होगा ही होगा इसमें, उससे पहले भी काफी सारा काम है। देखो कैसे करेंगे, बताता हूं। I 0 से पाई log ऑफ
1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। हर एक स्टेप का रीजन के साथ देखना कि ये प्रॉपर्टी ही क्यों लगाई गई। सबसे पहली बात तो ये सुनो भाई, पहले तो log वाले का सिंपली अगर करें तो कैसे होता है log का, log के इंटू में 1 मान के u इंटू वी लगाते अगर लिमिट ना होती तो। बहुत हाँ, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन सेकंड, तो उसके बाद हमारा बहुत गंदी शक्ल आती है इसकी, करते जाते जो भी बनता जाता वो आगे देखते। 0 से पाई जब है, इसका फायदा कैसे उठाया जाए। सुनो, अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लगाता हूं तो उसका मेन पर्पस क्या है, उसके पीछे कोस, सुनो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस में माइनस कोस एक्स हो जाएगा, पाई पे चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, log a प्लस log b दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स 2 आगे क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 बार आ गया वो तो log साइन एक्स आ गया एक तरह से अंदर। अब log साइन एक्स के बाद फिर हम क्या करेंगे ना, log साइन एक्स के बाद जो एग्जांपल 36 में किया था, देखो एग्जांपल 36 पीछे क्या है, log साइन एक्स का ही तो है, समझिए। फिर अगेन P4 ऐड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जो इसमें पूरा किया था, समझ रहे हैं। क्योंकि इसमें तो जो एग्जाम्पल किया था उसमें मेन पर्पस क्या लेके चले थे, याद है आपको, मैंने एक चीज बताई थी कि हम वापिस वही चीज बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन चलते जाएंगे, ये तो है नहीं कि खत्म हो जाएंगे, लोग में फिर आगे आता जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे जैसा क्वेश्चन है उसको वापस बना दे, तो आई लेके इधर ले आए, शिफ्ट करें। तो सारा स्टेप बाय स्टेप करूंगा, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। 0 से पाई है, P4 अप्लाई कर रहा हूं, 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, P4 अप्लाई की, बना क्या, 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस 1, पाई पे चेंज होगा नहीं, लेकिन माइनस का साइन जरूर आ जाएगा, माइनस का कोस एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन 2 और 1, एड 1 एंड 2, इतना काम तो आपने देख लिया। 2i लिमिट इकट्ठी 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, 2i 0 से पाई log ऑफ a इंटू में b, log a प्लस b, log a इंटू log b, 2i 0 से पाई log ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 2i 0 से पाई log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। log के अंदर प्रॉपर्टी होती है, पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो यहां से 2i 2 आगे आ गया, 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल। तो अब जो सिचुएशन आपके सामने आई है वो कुछ इस तरह से है, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो अगर आप दोबारा P4 लगाते हो तो होगा क्या, कुछ नहीं, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स वापिस क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही, चेंज थोड़ी ना होगा पाई पे, और वही चीज रहेगी। तो फिलहाल तो ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी नहीं, वही 2 बार आ जाएगा, फिर ऐड करोगे वही चीज चलती रहेगी।
अगर अभी लगाते हो, अभी मत लगाओ, एक बार आप P6 का फर्स्ट पार्ट देखो। अगर यहां π/2 हो तो काम चलेगा ना। P6 का फर्स्ट पार्ट कि f ऑफ पाई माइनस एक्स जब मैं करूंगा, यानी log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो वापिस log ऑफ साइन एक्स, यानी वापिस मेरा एफ एक्स के बराबर आ गया। 2a माइनस ए किया x किया तो वापिस एफ एक्स के इक्वल आ गया। देन i जो है आपका क्या हो जाएगा, डबल ऑफ 0 से π/2, हाफ होगी ना लिमिट a, log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब P4 अप्लाई कर दो। नाउ P4 अब अप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा, डबल ऑफ 0 से π/2 log ऑफ साइन x इंटू में dx। ठीक, क्या आ जाएगा, i 2 0 से π/2 log ऑफ cos x इंटू dx। नाउ दिस इज 3 और ये 4, एड 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करोगे i 2i, ठीक है। 2 एक तो कॉमन, एक 0 से π/2 लिमिट, 2 कॉमन आ गया, 0 से π/2 अंदर ऐड करोगे log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ cos x इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल, i की शक्ल क्या होगी, 0 से π/2 log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। मेरा पूरा फोकस है कि ये चीज दोबारा बने। यही एग्जाम्पल 36 में था कि ये चीज कुछ इस टाइप की सिचुएशन दोबारा आ जाए और फटाक से फिर हम क्या कर दें, इसको वापस आई पुट कर दें। ठीक, तो ये देखिए यहां पर क्या आ चुका है, i 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अंदर ही देखना 0 से π/2 log ऑफ, आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू dx। अब बताइए log a/b क्या होता है, log a माइनस b, लेकिन ऊपर तो फॉर्मूला बन चुका है। हाँ, log ऑफ साइन 2x माइनस log ऑफ 2 इंटू dx। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट, स्टेप समझ आ रहे हैं, पर्पस क्लियर है। ये चीज दोबारा बनाने जाऊंगा, रिपीटिशन होगी तभी आई आके उधर शिफ्ट होगा। अब देख लो यहां का तो सीन क्लियर है, ये क्या है, 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x माइनस 0 से π/2 log 2 इंटू dx, इसका अलग हिसाब। इस सिचुएशन में मैं पुट करूंगा 2x को क्या, 2 dx dt। लिमिट देखो, जब x 0 है, x को 0 पुट करो, t भी क्या आएगा 0। x को π/2 पुट करो, t क्या आएगा पाई। log ऑफ अंदर साइन t, लेकिन dx की जगह dt बाय 2, यहां जो dx है उसकी जगह dt बाय 2। क्लियर। अब ये देखिए यहां माइनस का log 2 कांस्टेंट था, ये तो बाहर आ गया, 0 से π/2 1 dx। अब यहां से समझिएगा थोड़ा सा, इस सिचुएशन को देखो, ये नहीं, ये बनाने की बजाय मेरी ऊपर वाला बन गया। आप देखिए इसको,
इसकी और इसकी शक्ल मैच कर रही है नहीं कर रही? यस और नो? ये 2x को क्या पुट किया? t, डिफरेंशिएट करोगे 2xd, x का 1 हो जाएगा dx और dt, समझ गए? अब लिमिट अगर x 0 है तो t कितना रहेगा? 2 इंटू 0 0। अगर x पाई बाई 2 रखोगे, 2 से 2 कट के t कितना आ जाएगा? पाई। तो लिमिट क्या होगी? 0 से पाई। dx की जगह क्या रख दिया? dt बाई 2, dt बाई 2। क्लियर है? अब देखो P1 प्रॉपर्टी 1 याद है किसी को? क्या कहती है? वेरिएबल चेंज कर दो। किस में ले आओ? सारा वेरिएबल x में ले आओ। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? i इज इक्वल्स टू 1/2 0 से पाई log ऑफ, वापिस साइन x में लेके आ सकते हैं इसको। अगर पूरे में वेरिएबल चेंज कर दे तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कर दो 1 का x हो गया 0 से π/2। अब ये इसको नाम दो स्टार, बाय स्टार से चीज रिपीट होगी मेरी। किसके इक्वल थी? i के। 1/2 i माइनस log ऑफ 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इधर आ जाएगा। i में से हाफ ऑफ i जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस log 2 इंटू π/2। i में से हाफ ऑफ i गया, हाफ ऑफ i माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया? कहाँ लिखो आंसर? यहाँ देख लो, यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? i इज इक्वल्स टू माइनस पाई log ऑफ 2। देख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है काफी, 6 मार्क्स में आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। ठीक है ना? ये वाला भी हो गया। टेंजेंट वाला थोड़ा छोटा था, और यहां से P1 क्या था? t वेरिएबल था, उसमें किस में चेंज कर दिया हमने? x में। कोई दिक्कत नहीं। बाय स्टार से ये चीज किसके इक्वल है? इसकी जगह क्या रख दिया? i माइनस log 2, x था 1 का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हाफ इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस का log 2 और π/2, ये π/2 आगे कर दिया। i में से हाफ ऑफ i जाएगा, हाफ ऑफ i बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ गया। समझ आया भाई? बोलो बच्चों। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? 17। जस्ट देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 देखते ही हो जाएगा। बताइए कौन सा है? कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें? अरे खुद सोचो यार, ये तो साफ साफ दिखाई दे रही है इसमें। P4 अप्लाई करना। 17 में एक बार P4 अप्लाई करो। वो तुषार है, P4 अप्लाई कर 17 में। ये जमा करवा दो तुम तीनों के तीनों आगे। P4 में क्या करेंगे भाई? विश्वदीप बता। तो उससे क्या बन जाएगा? जीरो से a, x की जगह a माइनस एक्स, नीचे x की जगह a माइनस एक्स, और यहां पर a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हो गया? देखो
0 से a, ऊपर a माइनस एक्स, नीचे a माइनस एक्स प्लस a माइनस a से कैंसिल, माइनस वन एक्स प्लस का हो जाएगा 1 2, ऐड करो 1 एंड 2 को, 1 और 2 को ऐड किया आई 2i, 0 से a रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस 0 से a रूट a माइनस एक्स रूट एक्स। अब देखिए 2i 0 से a, एलसीएम ले लो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, ऊपर ऐड करोगे तो बताइए कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 2i इज इक्वल्स टू 0 से a 1 इंटू dx 2i 1 का x 0 से a 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a बाई 2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल है। बंद करें, कहाँ है मुझे पता ही नहीं, रिमोट कहाँ रखा, किसने चलाया? क्या करना था? कम बिल्कुल कम कर दो, नहीं लगेगा। 26 नेक्स्ट 18 था, 18 से 26 18 के लिए कौन बताएगा? ब्रेक करेंगे। भव्य आप बताओ बेटा कहां कहां ब्रेक होगा ये? 0 1 और 4, यस उसी के आगे पीछे साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो सही बताया आपने बिल्कुल। क्या आगे क्वेश्चन एक ही बड़ा था ना? 16 को ही बोला था मैंने, पूरे हो जाएंगे अब। कल मुझे करवाने 12 थे ना। 0 से मिसलेनियस के लिए कहा था, वो अभी स्टार्ट होगी ना, देखना तो। 0 से 1, अच्छा 0 से 1 के बीच में मोड में कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, प्लस या नेगेटिव? पक्का? तो मोड ओपन होगा तो एक प्लस 1 से 4 में, 1 से 4 के बीच का कुछ भी करोगे तो मोड आराम से हट जाएगा। चलिए इसमें माइनस तो आ गया बाहर, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x 0 से 1 प्लस यहां पर x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x 1 से 4। पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए फिर माइनस अपर लिमिट 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0, अपर लिमिट 4 4 जा 16 बाई 2 माइनस 4 माइनस 1 पुट करोगे 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस का हाफ, 2 8 जा 16 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 4 प्लस 1 बाई 2 कितना आया बच्चों?
3, देखिए फटाफट 3 आ रहे हैं। 5 आएगा सच्ची? अरे 4 2 जा 8, 8 और 1 9 होता है। एलसीएम तो लिया ही नहीं आप लोगों ने। लो आ गया 5। ये सीधा 4 + 1 ऐड थोड़ी ना करना था, एलसीएम भी तो लेना था भाई। ठीक है चले नेक्स्ट 19। कौन बताएगा 19 के बारे में? पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो। शो दैट, टू शो, देखो बच्चों 0 से a fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स डबल ऑफ 0 से a fx इंटू डी एक्स दिखाना है। गिवन जो जो चीजें गिवन है वो देख लीजिए। एक तो f ऑफ x f ऑफ a माइनस एक्स के इक्वल है। दूसरी चीज जो गिवन है g ऑफ x g ऑफ a माइनस एक्स वो 4 के इक्वल है। प्रूफ देखिए। प्रूफ के लिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा ले जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, जो टू प्रूफ में उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। क्या आएगा? 0 से a fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। सुनिएगा P4 अप्लाई करो। 0 से a f ऑफ x के अंदर क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स इंटू, अरे ऐसे मत करो, इसको i भी तो लेंगे ना, इसको i मान लो, ये उठा लिया। ठीक है, अब इसमें P4 अप्लाई करो। 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स g ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बाई गिवन कंडीशन f ऑफ a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो? और इंटू g ऑफ इट, लेट इट बी 1 2, एड 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो आई आई 2i। 0 से a fx इंटू जी एक्स प्लस fx इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या करेंगे अब सोचिएगा? बिल्कुल लीजिए फिर, और उसके बाद अंदर जो बनेगा उसकी वैल्यू दे रखी है हमें। fx कॉमन रख दीजिए। 2i 0 से a fx कॉमन gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन हमें? 4। 2i इज इक्वल्स टू 0 से a fx इंटू में 4 इंटू डी एक्स। 4 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ही है। 0 से a fx इंटू डी एक्स, 2 2 जा 4, तो i किसके इक्वल आ गया? क्या यही प्रूफ करना था मुझे? ये लेके चले लेफ्ट हैंड साइड, आगे क्या मेरी राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझिए भाई, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बोलो अच्छे से।
नेक्स्ट 20 करें। ट्वेंटी क्या कह रहा है भाई? ट्वेंटी में है आई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एक्स क्यूब एक्स कोस एक्स tan 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स। पहले माइनस ए से ए वाली है, तो सीधा सीधा जो आपका माइंड है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे जाना चाहिए? P7। P7 का फर्स्ट और सेकंड, वो देखते हैं क्या कुछ बनेगा। देखिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कर रहा हूं मैं। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 tan of 5x इंटू डी एक्स प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 1 इंटू डी एक्स। सभी के बारे में देखिए कौन इवन है कौन ओड है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इवन ओड फंक्शन पे वर्क करेगी। तो पहला एफ ऑफ एक्स आपका एक्स क्यूब आ गया, आपने माइनस एक्स से रिप्लेस करवाया हाँ बोलो। हाँ इवन ओड दिखाने पड़ेंगे आपको, ऐसे लिखना नहीं है। माइनस एक्स लिख के माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो ये माइनस का एक्स क्यूब आ गया, तो ये कैसा हो गया? ओड फंक्शन। ओड फंक्शन हो गया ये। ओड होते ही इसका आंसर 0 प्लस, ओड का 0 है। सेकंड एक्स कोस एक्स, एक्स की जगह क्या रखिए? माइनस, माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस, कोस तो माइनस को खत्म कर देगा, तो माइनस कोस एक्स यानी माइनस ऑफ एफ एक्स। अगेन ओड 0 प्लस 10 की 5 देख लेते हैं। माइनस बाहर आ रहा है और 5 पावर है तो भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एफ एक्स। अगेन ओड, अगेन 0। लास्ट 1 तो होगा ही नहीं ओड इवन में कुछ भी, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। 1 का कर दो फिर, एक्स पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, समझे? 1 क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 क्यों? पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2। पाई ऑप्शन है क्या? सी। क्लियर है? समझ आया या नहीं आया बताओ बेटा? सभी को क्लियर है? चले आगे। 21 देखिए 21 कैसे होगा। अरे इतने में भी ट्वेंटी वन देखो क्या सोच रहे हो आप 21 के बारे में, थोड़ा बताएं। P4 से फायदा क्या होगा? सेम बनेगा। करो करो करके देखो, लगाओ फिर P4। अब आप खुद
आपने खुद बताई है P4, तो जरूर आपने एक स्टेप आगे तो सोचा ही होगा। हाँ बिल्कुल, P4 अप्लाई कीजिए, 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 साइन ऑफ π/2 - x 4 + 3 dx। log ऑफ 4 + 3 साइन 90 - x cos x 4 + 3 cos 90 - x sin x into dx। this is 1, this is 2, add 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करोगे i 2i 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x प्लस log ऑफ 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x into dx। log a प्लस log b, क्या फॉर्मूला होता है? log a into b। जीरो से π/2 log ऑफ a into b। ये से ये कैंसिल, ये से ये, सो 2i 0 से π/2 1 into dx। 1 का x 0 से π/2 2i π/2 - 0 i π/4। अरे ये क्या कर दिया 1, अब कोई बोला ही नहीं। log 1 which is 0, log 1 0 i 0। ओ log लिखा ही नहीं मैंने, सीधा 1 लिख दिया कैंसिल करके, हो जाएगा। इजी है, खत्म कहाँ। हाँ अरे जस्ट टच तो कर दे एग्जाम्पल समझ लेंगे इसके थोड़ा सा मैथ कर। चलो मिसलेनियस अकेली एक्सरसाइज अपने 4 दिन लेगी, देखना तुम। ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और इसके सच में बड़े हैं कई। ठीक है, बाकी मंडे को करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी इतने आप सुन लेना भाई, जिन्होंने नहीं सुना है लेक्चर्स और वो कंप्लीट करो।